दोस्तों, पति पत्नी में कभी न कभी लड़ाई हो ही जाती है। जब शादी नहीं होती है तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में कुछ कहासुनी शुरू हो जाती है। ऐसा होते होते पता ही नहीं चलता कि कब बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत यहां तक आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद ही नहीं करते और दोनों तलाक तक पहुंच जाते हैं। ये इसलिए होता है कि दोनों में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें दोनों में से कोई भी नहीं बदलना चाहता और एक दूसरे पर ब्लेम करते रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां गिनवाते रहते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया है जो कि इस रिश्ते में जहर घोल सकता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में स्त्री पुरुष के बीच कैसे संबंध हो इस पर विस्तार से बताया है। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने गृहस्थ जीवन में आने वाली परेशानी और उससे निजात के तरीके भी बताए हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन कर स्त्री पुरुष सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद ले सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उम्र का फर्क। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जहां दोनों का ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। दोनों की उम्र के बीच ज्यादा अंतर होने से दाम्पत्य जीवन में तालमेल नहीं बैठेगा, एक दूसरे की जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। एक वृद्ध पुरुष को जवान महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ये विवाह बेमेल का होता है। ऐसी शादियां कभी भी सफल नहीं होती और स्त्री और पुरुष दोनों बर्बाद हो जाते हैं। अपमानित करना। दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि अगर आपको दाम्पत्य जीवन में खुशियां चाहिए तो फिर भूलकर भी एक दूसरे को नीचा न दिखाएं। पति पत्नी को इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा रखनी चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वहां दाम्पत्य जीवन में तनाव के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ध्यान रखें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है जिसको मजबूती देने की जरूरत होती है। अगर पति पत्नी एक दूसरे की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो जीवन में खुशहाली नहीं रहेगी। आचार्य कहते हैं कि पति पत्नी के बीच हमेशा प्यार का रिश्ता होना चाहिए। आइए इस बात के अनुसंधान में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक माँ जिसकी इकलौती बेटी की आज शादी है, बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये क्या है? माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। यह तुम्हारे जीवन की खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट कर देना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं ये पैसे जमा कर रही हूं। बेटी को अपनी मां का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर से जाने के बाद जब यह बात अपने पति को बताई तो पति को भी यह चीज बहुत अच्छी लगी और वह कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन की खुशी के लम्हों को याद करने का। दोनों अब इंतजार कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते पैसे जमा करने के। आज हम बाहर खाने जा रहे हैं, इसीलिए
300 रुपए जमा किए। आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसीलिए 1000 रुपए जमा किए। आज हस्बैंड का जन्मदिन है, 1000 रुपए। आज वाइफ का जन्मदिन है, 2000 रुपए। ऐसा करते करते उसमें डिपॉजिट बढ़ती गई और काफी पैसे इकट्ठा हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। मां को अपनी बेटी से मुलाकात किए काफी दिन हो चुके थे। एक दिन मां अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर आई तो बेटी कहने लगी कि मां, मैं अब इस शादी से ऊब चुकी हूं। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजारे। मैं अब इससे डिवोर्स चाहती हूं। इधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूं। मैं भी इसके साथ रहना नहीं चाहता। मुझे भी डिवोर्स चाहिए। यह सुनकर मां को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी वह पासबुक लेकर आई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा है। मां ने कहा, जब शादी इतनी बुरी थी तो अपनी शादी से जुड़ी कोई याद को अपने पास नहीं रखना चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक चली गई। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी हुई थी। बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफी देर हो गई तो बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगे कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी के देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिससे आज वो डिवोर्स चाहती थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम जाकर सारा पैसा ले आओ। पति ने कहा कि ठीक है और पति बैंक जाकर लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नजर भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे आज वो तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे दी। पत्नी पासबुक में देखती है तो उसमें आज ही के दिन 5000 रुपए जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है, आज खुशी का दिन है। मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूं। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई है तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान डाल देंगे। दोस्तों,
आज के एपिसोड में बस इतना ही।